आज जो ये केस है, इसके अंदर फैसला तो ये होना था कि आदिल राजा जो हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स की ब्रिगेडियर राशिद नसीर और उनकी फैमिली के बारे में, उनको साबित करना था कि उन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर की, और राशिद नसीर के जो वकला हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि उनके क्लाइंट की जान को ख़तरा हुआ और उनके मामलात जो हैं, बाकी चीज़ें, जो नौकरी होनी थी, उनके बच्चों ने एडमिशन लेना था। लेकिन आज की जो हेयरिंग थी उसके अंदर ये केस जो है वो हत्या के इज्जत का तो था ही था, लेकिन आदिल राजा ने आज जब वहाँ पे उनको जो क्वेश्चनिंग हो रही थी उसके अंदर आज उन्होंने अरशद शरीफ का भी पूरा केस ऑलमोस्ट खोल दिया, जिले शाह का भी पूरा केस उसके अंदर खोल दिया, इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके ऊपर भी बात हुई। बोले ये लैंडमार्क केस है। अभी साहब मुझे अपनी पूरी बात करनी है सवाल पे सवाल। एक लैंडमार्क हिस्टोरिक केस है ये। आगे जाके मैं मानता हूँ कि एलएलबी में .9 में जो उसका सब्जेक्ट होता है, मॉड्यूल होता है, उस पर सिखाया जाएगा ये केस, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटिस टीवी। नाज़रीन, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का जो यहाँ पे हत्या के इज्जत का केस चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन था। कल की जो भी बात हुई थी वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज जो ये केस है इसके अंदर फैसला तो ये होना था कि आदिल राजा जो हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स की ब्रिगेडियर राशिद नसीर और उनकी फैमिली के बारे में, उनको साबित करना था कि उन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर की, और राशिद नसीर के जो वकला हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि उनके क्लाइंट की जान को ख़तरा हुआ और उनके मामलात जो हैं, बाकी चीज़ें, जो नौकरी होनी थी, उनके बच्चों ने एडमिशन लेना था। लेकिन आज की जो हेयरिंग थी उसके अंदर ये केस जो है वो हत्या के इज्जत का तो था ही था, लेकिन आदिल राजा ने आज जब वहाँ पे उनको जो क्वेश्चनिंग हो रही थी उसके अंदर आज उन्होंने अरशद शरीफ का भी पूरा केस ऑलमोस्ट खोल दिया, जिले शाह का भी पूरा केस उसके अंदर खोल दिया, इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके ऊपर भी बात हुई। तो लग ऐसे रहा था कि ये केस तो हत्या के इज्जत का है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो मामलात और इल्ज़ामात आते थे कि मुबैना तौर पर इसके अंदर ISI इन्वॉल्व है या एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ आज वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई। हालांकि पहले भी ये बात हो चुकी है, जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं वो खुद ये कह चुके थे कि उनके डिपार्टमेंट ने उनको मना किया था कि आप ये केस ना करें, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को इससे बड़े ख़तरात लायक हुए हैं, इसलिए मैंने ये केस करना है। तो ये केस अब जो है वो बाकी चीज़ें भी जो हैं, जैसे अरशद शरीफ का सारा वाक़या, सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर रोशनी डाली गई। हालांकि डायरेक्टली इन सारी चीज़ों का इस केस के साथ तल्लक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो आदिल राजा हैं वो अब सिर्फ एक रिटायर्ड मेजर या एक ऐसे बंदे नहीं हैं जो इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं, वो यहाँ पर जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सहाफ़ियों की, उसके अंदर भी वो उनका जो है वो एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं और वो एक सहाफ़ी हैं। अब बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं इसके ऊपर बात करते हैं, जब कोर्ट से बाहर आते हैं तो ओबियसली जिनकी तरफ टिल्ड होता है वो उस तरह की बात करते हैं, फिर रिपोर्टिंग उस तरह शायद नहीं हो रही, और जो रिपोर्टर कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ, ये कोई केस के ऊपर असरअंदाज चीज़ नहीं हो सकती। केस जो फैक्ट होता है, जज और वकला की जो बहस होती है, जो मुद्दई और ओपोनेंट होता है, उसके बयानात को लेकर केस डिस्कस होकर फिर उसका फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का सिलसिला है कि यहाँ के कुछ सहाफ़ी जो हैं वो फ़ौरन बाहर आते हैं और वो अपनी तरफ से कहते हैं कि आज की हियरिंग में उनको ऐसा लगा है कि आदिल राजा उड़ गया, आदिल राजा का सारा स्टेटमेंट जो है वो बोकस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग जो हैं वो दूसरी तरफ का भी इंदिया देते हैं। लेकिन ये केस जो है बेसिकली एक लैंडमार्क केस, शियान अली का हम वो आपको शॉर्ट भी बीच में सुनाएंगे कि शियान अली जो एक लॉ के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट डिवीजन में पास किया है, वो उनकी क्या राय थी इसके ऊपर, वो क्यों इसको लैंडमार्क केस कहते हैं। क्योंकि देखें, ये एक, अगर आज आदिल राजा जो हैं वो एज ए जर्नलिस्ट वहाँ पे अपने आप को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि उन्होंने बीइंग ए जर्नलिस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये बातें की हैं, तो अगर आज यहाँ की अदालतें, यहाँ के जो
कोर्ट्स हैं वो ये एक ऐसा केस बनता है कि इसके अंदर आदिल राजा को सजा होती है। एक तो होता है छोटा मोटा जुर्माना हो गया, या क्या कह दिया जाता है कि आप इस शख्सियत के बारे में आज के बाद ट्वीट नहीं करेंगे, आप इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मोस्टली डेफेमेशन के केसेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इधर सजा हो जाती है और आदिल राजा को जो है वो कसूरवार ठहराया जाता है, तो फिर ये जो लैंडमार्क और टेस्ट केस इसको कहा जा रहा है, ये फिर तमाम यूके के जितने भी सहाफ़ी हैं या जितने भी यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स हैं या बाकी पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं या दूसरे सहाफ़ी हैं यहाँ के सहाफ़ी हैं, उन सब के ऊपर ये इसका इतलाक होगा नियर फ्यूचर के अंदर। तो ये बड़ा सोच समझ के बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस है और इसको जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है, मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं करता। लेकिन ये ज़रूर है कि ओबियसली दियार गैर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। आज की जो हेयरिंग थी उसके अंदर अमेरिका से जो हैं शहीन सुबाई साहब ने भी अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया। वो विटनेस थे आदिल राजा की तरफ से। तो जब वहाँ पर हमारी एजेंसी की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो है ना एक इनविजिबल जो है वो एलिफेंट रूम में है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो वो ये बात जो है वो ISI के बारे में कर रहे थे, क्योंकि जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब की तरफ से वकला हैं वो इस चीज़ के क्लेमेंट हैं कि कोई ऐसा बात नहीं है। ISI इस तरह की ना कोई किडनैपिंग, ना कोई टॉर्चर, ना कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करती। तो इसके ऊपर ये जुमला उन्होंने कहा। अब कल आखिरी दिन है, कल मोस्ट लाइकली मैं खुद भी कोर्ट में जाऊंगा। मैं कुछ मसरूफ़ था, आज मैं नहीं जा सका। तो कल जो हैं वो शहजाद अकबर हैं, उसके अलावा जो हैदर मेहदी हैं, मेरा ख्याल उनकी भी विटनेस जो है वो आनी है। तो केस का अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये डेफेमेशन का केस है और इसके अंदर जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं, और यहाँ पे जो डेफेमेशन के केसेस होते हैं उसमें मोस्टली इस चीज़ को जज किया जाता है कि लिहाजा इस बंदे की जो आइंदा लाइफ है या क्या चीज़ें, क्या नुकसान हुए हैं, किस कैनवस पे हुए हैं। तो ये नॉर्मल हालात में ये केस जो है वो उस तरफ जाता है। लेकिन जो इस वक्त ये एक दूसरा एंगल इसमें दिया जा रहा है कि जैसे सज़ा हो जाना या बहुत बड़ा कोई डिसीजन इस तरह का आएगा, तो वो फिर तमाम सहाफ़ियों के ऊपर जो चाहे वो पाकिस्तानी हैं या यहाँ के हैं, ये फिर एक लैंडमार्क केस बन जाएगा। तो इसको मेरा ख्याल ये है कि जो जजेस हैं या जो वहाँ पे जो भी फैसला आएगा वो बड़ा ही सोच समझ के और बड़ा ही इसे कहते हैं नाप तोल के आएगा। अब दूसरा यहाँ पर एक और बात जो आदिल राजा से वहाँ पे पूछी गई कि भाई आप किस तरह ये जो चीज़ के आपके साथ जो है वो काउंटर टेररिज्म वालों ने ये किया और वो किया, तो वो उन्होंने जो सहाफ़ी वहाँ पे बैठे थे जिनका कल नाम भी लिया था उनके तरफ इशारा करके कहा कि भाई ये जो शख्स हैं इन्होंने ये रिपोर्ट भी किया हुआ है कि उनके घर रेड हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से वो निकले, ये सारा कुछ। तो उनकी तरफ इशारा करके कहा। तो फिर जज ने पूछा कि क्या ये काफ़ी फेमस हैं जो सहाफ़ी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फेमस नहीं है, पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, जिस तरह बाकी हैं इस तरह ये भी हैं। तो ये आज की सारी जो है वो रुदात थी, और जो इसके ऊपर जो शान अली ने जो कहा वो भी हम आपको आखिर में सुना रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। यान अभी आपने इंटरव्यू दिया तमाम सहाफ़ियों को, वहाँ पे आपको सवाल इस तरह के किए जा रहे थे कि आप अपनी फिलिएशन शो करें। आप बार बार कह रहे थे कि आप फ्रीडम ऑफ साहब, मैं इस केस में लॉयर नहीं हूँ। सबसे पहले बात ये है, मैं एज एन ऑब्जर्वर आया हूँ जैसे बाकी के सब आए थे। ऑब्वियसली हमारी अंदर प्रेफरेंसेस होती है कि किसको हम चाह रहे हैं, कौन जीते कौन हारे, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि लेट द जस्टिस सिस्टम टेक इट्स कोर्स। इंसाफ को यूपी का इंग्लिश लीगल सिस्टम है जो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, और यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, लेट इट टेक इट्स कोर्स, लेट्स जस्टिस प्रिवेल। एंड क्या नहीं, एक ऑब्वियस सवाल ये बनता है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, आप एक एक्टिविस्ट हैं, आपके खिलाफ पाकिस्तान में बड़े मुकदमात हैं, आपका चैनल बंद कर दिया गया, आपको कुछ लोग यहाँ पे जो कहते हैं वो कहते हैं कि जी आप उसी इंस्टीट्यूशन के एक बेनिफिशरी हैं, हालांकि आपके खिलाफ केस भी होते हैं, और आज यहाँ पे आप खड़े हैं
तो आप आपकी अपनी एक विल और एक फिलिएशन तो होगी, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं और माशाल्लाह आपने फर्स्ट डिवीजन में भी अपना फर्स्ट जो पार्ट है वो कर भी लिया, उसकी भी आपको मुबारकबाद है। तो आप सीखने के लिए भी तो आ सकते हैं ना, कि जब बजाय इसके कि पार्टी हो या ये हो, आप एक्टिविस्ट तो हैं, तो आप यहाँ पे लर्न करने भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला ये लैंडमार्क केस है। अभी साहब ने मुझे अपनी पूरी बात करने दी थी सवाल पे सवाल। ये एक लैंडमार्क हिस्टोरिक केस है। ये आगे जाके मैं मानता हूँ कि एलएलबी में टॉर्टनो में जो उसका सब्जेक्ट होता है, मॉड्यूल होता है, उस पर सिखाया जाएगा ये केस, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो इंशाल्लाह ये आज पहले दिन था ट्रायल का, इंशाल्लाह मैं और भी। लेकिन कुछ लोगों का शायद ये तमन्ना है कि वो आपको फिलिएट करें कि जी आप किसके साथ आए हैं, किसके साथ नहीं आए हैं। हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है। कोई फुटबॉल मैच देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, तब भी प्रेफरेंस होती है। ये ऑब्वियसली एक ह्यूमन राइट्स के लिए एक पूरी ये जंग है, एक लीगल सिस्टम को ये रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, और ऑब्वियसली मेरा अपना पर्सनल बायस है जो मैं अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ पब्लिक में, लेकिन ऑब्वियसली सबको पता है वो क्या है। तो 3 अगस्त को जो आपका प्रोटेस्ट आप अनाउंस करा हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या तैयारी है? मैं इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरी टीम भी आई हुई है, इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ अभी डिनर करेंगे और डिनर पे डिस्कशंस भी होंगे। एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह। और उसके साथ पीटीआई के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अनाउंस किया हुआ है सेम डे एंड सेम प्लेस। जी, और मैं अभी ये एक ही चीज कहता हूँ कि ये अभी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये जो इमरान खान ने इतनी जद्दोजहद की है, ये जो हम केसेस फेस कर रहे हैं, ये जो सब कुछ अपने ज़ात के लिए हम अपनी नहीं करते हैं। और मेरा ये मैसेज है सबको, सब पीटीआई रहनुमाओं को, वर्कर्स को, पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कि हम सबको अभी अपने पर्सनल ग्रजेस, लेट्स पुट दैट टू अ साइड एंड लेट्स फोकस ऑन द तहरीक, लेट्स फोकस ऑन हकीकी आज़ादी पाकिस्तान से।